नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यत्नेश और आज हम बात करेंगे देपालपुर में बढ़ने वाले जल कर को लेकर, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री चिंटू जी वर्मा। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से जो जल कर बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर आज वे नगर परिषद कार्यालय भी पहुंचे। उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया, आखिर क्या मांग है, क्यों वो आवेदन दिया गया, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। किस तरह जो आज आप नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, नगर परिषद अधिकारी से भी मिले और क्या मांग को लेकर जो है आपके द्वारा एक उन्हें पत्र दिया? देपालपुर में 1 अप्रैल से स्वच्छता कर और जल कर बढ़ाया जा रहा है, सीधे सीधे डबल किया जा रहा है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि कोविड की महामारी है और बहुत सी विकट परिस्थितियां भी आम जन के सामने हैं और इस स्थिति में कर को बढ़ाना मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा सब क्यों हुआ है और क्यों हो रहा है। तो आज जाके मुख्य नगर पालिका अधिकारी से हमने अनुरोध किया। इसके पूर्व में भी माननीय एसडीएम साहब से भी हमने अनुरोध किया है कि ये कर वृद्धि नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। तो जिस तरह से जो लगातार काफ़ी दिनों से बातें सामने आ रही थी, कई लोग सोशल मीडिया पर भी हावी हुए, आप भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ें बुलंद करते दिखे। तो इतने लंबे समय से आखिर इस तरह की बातें हो रही थी, अब जल कर बढ़ना है, कल 1 अप्रैल से ये लागू होना है। तो आखिर किस तरह से जो लगातार जो कर में वृद्धि की गई, प्रशासन नहीं माना। मेरा तो ऐसा मानना है, आपने भी याद दिलाया कि कल 1 अप्रैल है, तो देपालपुर में कर वृद्धि यानी मैं तो समझता हूँ एक अप्रैल फूल के समान है कि जल नहीं है फिर भी जल कर स्वच्छता जैसी होना चाहिए। जैसे इंदौर के नज़दीक हम हैं तो पंच मार रहा है और देपालपुर 100-500 में भी नहीं आता है। तो जब दोनों चीज़ में हमारे पास सुविधा ही नहीं है, ना जल है ना स्वच्छता है, तो इसका कर बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा देपालपुर नगर की जनता को कि इन सुविधाओं से वो काफ़ी दूर है और इसके बाद भी यहाँ की जनता जल कर देती है, स्वच्छता कर देती है और ये दोनों चीज़ें कहीं नज़र नहीं आती। तो जिस तरह स्वच्छता को लेकर आपने एक बड़ी बात कही, स्वच्छता को लेकर एक बड़ा सवाल नजर आता है। कई जगह हम देखते हैं आज भी, जैसे सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई स्थानों के फोटो डल रहे थे, वीडियो डल रहे थे, पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के नाम पर तो हम भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। क्या क्या कहें? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे हम कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। तो जनता का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि जनता को तो सुविधा मिलना चाहिए। तो अ, जनता में जागरूकता है। देखिए, मौलिक अधिकार होता है जनता का कि उसे स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन मिले, साफ-सफाई हो, कचरे की गाड़ी उनके यहाँ प्रतिदिन आए, गटर प्रतिदिन साफ हो, लाइट हो, ये मूलभूत सुविधाएं। मैं इसको विकास की श्रेणी में नहीं मानता। तो कम से कम आज दुनिया चांद पर जा रही है, मंगल पर सीटियां बन रही हैं, लोग प्लाट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो हम इंदौर से इतने नज़दीक होने के बाद वो इंदौर जो देश के अंदर एक स्वच्छता का मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल है, तो हम उस इंदौर से मात्र 35-40 किलोमीटर दूर हैं। तो कम से कम हम स्वच्छता में नगर परिषदों में देश के अंदर नंबर 1 आना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं देपालपुर लाइव के माध्यम से देपालपुर नगर के नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब इंदौर 5वीं बार लगातार स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 आ सकता है, तो हमारा देपालपुर क्यों नहीं आ सकता। तो मेरा ऐसा मानना, सबसे पहले हमने इसी चीज़ को लेके कि आप पहले स्वच्छता की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, फिर लोगों से टैक्स की बात कीजिए। एक सवाल जहन में आता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा सवाल भी है और स्वाभाविक सी बात है, पूछना भी चाहिए। इसमें बुरा आपको भी शायद नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक पद पर, उच्च पद पर हैं आप, और कहीं ना कहीं सरकार भी अभी आप ही की है। तो फिर उसके बाद इस तरह की जल वृद्धि और फिर आप ही को आवाज़ उठानी पड़ रही है, आप ही लेटर लेकर पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, हमने ये देखा है और हम तो मांग करते हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है कि भाई बोर्ड बनना चाहिए, ये तो चुनाव होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब अक्सर राज करते हैं तो वो जनता से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अपनी मन मर्जी के फैसले लेते हैं। इसलिए हम सरकार में हैं और हमें लगा कि यह निर्णय अनुचित है, इसलिए हमने बिल्कुल कदम उठाया। कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी होती नजर बिल्कुल, ऑफकोर्स देख ही रहे हैं भाई।
जो व्यवस्था ही नहीं, आप उनके टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं, तो नाइंसाफी जनता के साथ। हाँ, क्योंकि आप लगातार जिस तरह से पद पर भी हैं, पद के होने के बाद भी भाजपा से भी हैं और भाजपा की शासन है, तो कहीं न कहीं ये सवाल करना लाज़मी बनता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सत्ता एक अलग व्यवस्था है, सुशासन और जनता की सेवा ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और अगर कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कमी होती है, तो हमको संगठन ने सिखाया गया है कि अपने दायरे में रहकर उसकी आवाज़ उठाना चाहिए, उस समस्या का निदान कैसे हो ये करना चाहिए। तो हमें लगा कि जल कर में वृद्धि अनुचित है, इसके लिए हमने सीएम साहब से आग्रह किया है। हम माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करेंगे, उसको बिल्कुल कम कराएंगे। मतलब आप यत्नेश जी, तो मान लीजिए किसी भी स्थिति में जलकर और स्वच्छता कर को हम बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह आपने शुरुआती दौर में ही पंच मारा कि यह 1 अप्रैल से लागू होना और अप्रैल फूल है, तो क्या सच में अप्रैल फूल लग रहा है? आप खुद ही देखिए, आप भी देपालपुर रहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर दूध आता है, महीने के 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो दूध वाले को हम, अगर दूध वाले हमारे यहाँ महीने में 20 दिन दूध देंगे, तो हम उनको कितने दिन का दूध का बिल देंगे, बिल्कुल, जितने दिन दूध है ना? देना है उतने दिन तो का बिल देना। देपालपुर नगर में 3 दिन 4 दिन में एक बार नल आते हैं, पूरा महीने का टैक्स वसूला जाता है, और अब डबल कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है। पहले आप सुविधा दीजिए, सुविधा देने के बाद जनता को बुलाइए और जनता से पूछ कर निर्णय लीजिए। तो क्या लगता है जिस तरह से आज भी पत्र दिया गया है, पहले भी आवाज़ें उठाई गई है, कई लोग भी सामने आए खुलकर, तो क्या लगता है कितना दबाव होगा? क्या प्रशासन निर्णय बदलेगा? क्या शासन निर्णय बदलेगा? क्या बदलाव नज़र आएगा? बिल्कुल 101% किसी भी कीमत पर हम टैक्स नहीं बढ़ने देंगे। आपने जिस तरह पहले भी पोस्ट की है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप। आपका शुरू से कहना है कि हम 1 रुपया बढ़ने नहीं देंगे। बावजूद उसके जो है अब तारीख नज़दीक आ गई है, कल अप्रैल है, कल 1 अप्रैल है, लागू होने वाला है। आखिर कितना कुछ बदलाव हो पाएगा और रातों रात क्या परिणाम बदल सामने आएँगे? देखिए, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा ऐसा मानना है, पूरी जनता भी चाहती है, मतलब पर्टिकुलर कोई चिंटू वर्मा नहीं चाहता, जनता भी चाहती है कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। और जनता यानी सरकार, जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो जनता जो चाहेगी वही निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी स्थिति में टैक्स नहीं बढ़ेगा। और यतेश जी, देखिए, हमने ये सीखा है कि रामायण हम पढ़ते हैं, रामायण को आत्मसात करते हैं। प्रभु श्री राम ने भरत जी से एक बात कही थी कि जो जनता है, इस पे टैक्स की मार नहीं होना चाहिए। नगरीय इकाई में आय बढ़ाने के अवसर बहुत हैं। आज एक गरीब तबका, मिडिल क्लास व्यक्ति हजारों रुपए का टैक्स नहीं भर सकता। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी ठीक है, प्रशासक है, और जब चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है, तो ये जो वर्तमान में जितना टैक्स है, इसको भी हाफ करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स का भार नहीं हो। तो बिल्कुल अभी से ये घोषणा है कि अगर सरकार बनती है तो टैक्स हाफ किया जाएगा। चलते चलते अब अंतिम दौर में बात कर लेते हैं कोरोना पर। जिस तरह से कोरोना फिर से हावी होता जा रहा है, पिछली बार भी कई समाज सेवी आगे आए थे, आपने भी काफी प्रयास किया, और जिस तरह से कोरोना हावी होता जा रहा है लोगों पर, प्रशासन ने भी कई गाइडलाइनें तैयार की है, फिर से नियमावली को चेंज किया है, और हाल ही में कक्षा 1 से 8 तक के जो स्टूडेंट क्लास में अभी जो है रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना का मैं समझता हूँ कि सरकार जो भी गाइडलाइन तय करती है, उसका पालन करना चाहिए। वैक्सीन है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह समाप्त ना हो, जब तक सरकार जो भी दिशा निर्देश दे, उसका सभी को पालन करना चाहिए। जिस तरह बात करें छोटे बच्चों की, आज भी मैं फील्ड में था, हमने देखा कि कक्षा 1 से 8 तक तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 12वीं के बाद जो है उनके लिए जिस तरह कॉलेज में अभी ओपन बुक एग्जाम के का भी एक उसमें चल रहा है कि अगर उसमें होगी। वहीं बात करें छोटे बच्चों की, तो वे जाते हैं आंगनवाड़ी। सबसे छोटी भूमिगत लेवल की बात करें, हम जमीनी स्तर की बात करें, तो आंगनवाड़ी होती है। आंगनवाड़ियों पर अभी तक किसी प्रकार से जो है अभी बंदिश नहीं की गई है। उन्हें प्रतिदिन बच्चों को लाना है, उन्हें प्रतिदिन आंगनवाड़ियाँ लगाना है। क्या ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या छोटे बच्चे कोरोना का शिकार नहीं होते? आपने अच्छा ध्यान केंद्रित कराया, इस विषय में हम बात करेंगे, आगे तक बात पहुँचाएंगे। और आपका कहना सही है कि छोटे बच्चों को, जब बड़ों के लिए पाबंदियाँ हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भी बिल्कुल पाबंदियाँ होना चाहिए। आंगनवाड़ी
उसकी गाइडलाइन देखना पड़ेगी, क्या गाइडलाइन तय करके सरकार ने शुरू की है, लेकिन आंगनवाड़ियाँ भी बंद हो रही जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो अंतिम दौर में अंतिम सवाल करूंगा आपसे कि कोरोना के लिए क्या अपील करना चाहिए एक बार? है। एक तो मैं शिक्षा के लिए शिक्षा आगे बढ़ रही है, शिक्षा फायदा हो रही है। 2020 जो हमने देखा, तो आने वाली जो शिक्षा नीति माननीय मोदी जी इस पूरे देश में लागू करेंगे, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए। वो एक ऐसी शिक्षा नीति आ रही है जिससे आज जैसे हम 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, जो परीक्षा और ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एक नया भविष्य कैसे निखर के आए, वैसी शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने बनाई है, और एक नए भारत का निर्माण उस शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। और कोरोना के लेकर आप कह रहे थे कि कोरोना को लेकर मैं क्या संदेश, मेरा ये मानना है कि घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़रूरी काम हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क नहीं लगाया है ये भी गलत है, मास्क का काम करें, और जो भी सरकार दिशा निर्देश, नहीं लगा लेकिन दूरी बरकरार रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि योग करना चाहिए। मैं भी योग करने लग गया हूँ। कोरोना ने जीना सिखाया, हमें क्या खाना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। शायद ये कोरोना नहीं आता तो हमारी जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, योग, खान पान, वो विलुप्त हो रहा था। उबला हुआ खाओ, ये खाओ, कम मिर्च, कम मसाले, सब खाना चाहिए, सब खाना चाहिए। खूब मेहनत भी करना चाहिए और खूब खाना भी चाहिए। इसको बिल्कुल, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, चल कर भी बढ़ने वाला है। उसको लेकर अभी जिस तरह से बात की गई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला द्वारा बताया गया है कि अप्रैल को लागू होने वाले जलकर जो होगी, यह सिर्फ अप्रैल फूल, उनका इस तरह कहना है कि यह एक तरह से जनता को अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि कितना प्रशासन मानता है इस बात को, कितना जनता के लिए छूट दी जाती है, कितनी रियायत मिल पाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लगातार बने रहिए नेपाल लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।